हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम हमें ड्रीम में क्यों आते हैं। तो आज का हमारा पूरा वीडियो इस पर ही रहेगा कि हमें ट्विन फ्लेम के ड्रीम क्यों आते हैं, कब आते हैं और इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। यानी कि हमारा आज का पूरा वीडियो इस पर रहेगा कि जब हमें ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स आते हैं तो वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे होते हैं, कब क्या मैसेज दे रहे होते हैं और उनका एक्चुअली में उनका क्लैरिफिकेशन कैसे किया जाए और इसके थ्रू हम अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा पूरा वीडियो इस पर ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल में जानना तो पूरे वीडियो को ज़रूर सुनें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ड्रीम हो वो हमें क्यों आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी जो मेमोरीज़ है वो रहती हैं, वो कहीं ना कहीं सरफेस पर आती हैं ड्रीम के थ्रू। तो एक जो जनरली ड्रीम का मीनिंग है, चाहे वो किसी भी तरह का ड्रीम हो, उसका एक्चुअली मीनिंग तो यही होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ट्विन फ्लेम हमारा एक ऐसा कनेक्शन है जिसको हम डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। तो जिसके साथ हमारा डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे पर्सन का हमारे ड्रीम में आना कोई मतलब हम कह सकते हैं कोई इत्तेफाक नहीं होता है। वो हमारा जो ट्विन है वो बहुत रेयरली हमारे ड्रीम में आते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन पूरा का पूरा स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे हमारा ट्विन हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन हो, तो हमें ड्रीम में अगर आते हैं तो उनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीनिंग होता है। तो जो ये हमारे ट्विन के साथ हमारा जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे ड्रीम में ही होता है। अब हम ड्रीम की बात करें तो ड्रीम्स हमें आते क्यों हैं, तो ट्विन के जो हमारे ड्रीम्स हैं वो हमें 3 सिचुएशन में आते हैं। जब हमारी जो हायर सेल्फ है वो हमारे ट्विन से डीपली कनेक्टेड होती है, हमारी सोल मर्जिंग होती है और हम एक दूसरे के साथ अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है वो शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि फिज़िकल वर्ल्ड में अगर हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, चाहे हम हमारे ट्विन के साथ बिल्कुल ही कट ऑफ हो रखे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो हायर सेल्फ है वो ट्विन के साथ अगर बहुत ज़्यादा उसको डिज़ायर है ट्विन से मिलने की, उसके साथ कम्युनिकेट करने की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है ट्विन के साथ। चाहे हम फिज़िकल वर्ल्ड में उनको चेस करना स्टॉप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो सोल है उनके लिए क्रेविंग करती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो बात स्टोर हो जाती है। तो जो हमारी हायर सेल्फ है वो हमारी ट्विन से कनेक्ट करने लग जाती है। तो हायर लेवल पर तो हमारा ट्विन हमसे मतलब कम्युनिकेट हमेशा करता ही रहता है। तो उस तक हमारी सोल की जो आवाज़ हम जो कहते हैं वो उस तक पहुंच जाती है। तो वो ड्रीम के थ्रू मिलने भी आते हैं। कोई अगर हमारे ट्विन अगर फिज़िकल वर्ल्ड में हमें कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, कुछ उनकी भी अगर कोई ऐसी मजबूरी कहें या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है डायरेक्ट हमसे बात करने के लिए, तो वो ड्रीम के थ्रू अपना कुछ ना कुछ मैसेज होता है वो पहुंचाने के लिए। कई बार अगर हम हमारी जर्नी में स्टक हो चुके होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, या कई बार हमें ये लगता है कि हमारे लिए पाथ सही है नहीं है, तब वो हमें गाइड करने भी आ सकते हैं ड्रीम में, या कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है वो देने आ सकते हैं। या फिर अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे ट्विन को मिस कर रहे होते हैं या फिर हमारा ट्विन हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, तब वो हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे ड्रीम में आते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारे पाथ पर हैं और अगर हमारे साथ कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, यानी कि कुछ लोगों को जर्नी के बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी कभी लगता है कि ये जर्नी है भी या नहीं, या उनका ट्विन है वो सच में उनका ट्विन है या नहीं, या कोई इल्यूज़न है, या कोई वो भ्रम में फंसे हुए हैं, या फिर सच में उनका ट्विन वही है या कोई और उनका ट्विन है। मतलब कुछ इस तरह के जो डाउट वाली एनर्जी में अगर आ जाते हैं, तो जो ट्विन की हायर सेल्फ है वो ड्रीम के थ्रू हमें क्लैरिफाई करने आती है कि वही आपके ट्विन है और आप सही पाथ पर है और आप ही उनके रियल ट्विन फ्लेम हो। तो कुछ इस तरह का वो क्लैरिफिकेशन देने भी ड्रीम में आ सकते हैं। तो ये तो सब हो गया डीप इमोशनल कनेक्शन और जो हमारा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है हमारे ट्विन के
हायर सेल्फ के साथ, उसकी वजह से हमारे ट्विन के ड्रीम्स हमें आते हैं, जिसके थ्रू हमें गाइडेंस दिया जाता है, हमारा कुछ सच हमसे रिवील करवाया जाता है, कुछ हमें एनकरेज किया जाता है टेलीपैथिक जो ये कम्युनिकेशन है उसके थ्रू। लेकिन अगर हम जो ये ड्रीम्स हैं, अगर उसके गाइडेंस को डीपली देखें तो जो इमोशनल गाइडेंस है वो कैसे होंगे। तो इमोशनल गाइडेंस यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो इमोशनल स्टेट है, मतलब कि आपके अंदर जो इमोशंस है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ड्रीम में। आपके और आपके ट्विन के रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, यानी कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपके और आपके ट्विन के बीच में मतलब एक एनर्जी का लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है, मतलब आप क्या फ़ील कर रहे हैं या फिर आपके ट्विन क्या फ़ील कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो ये इमोशनल गाइडेंस है हमें, वो हमारे ड्रीम के थ्रू हमें ट्विन बताते हैं कि आपको, आप देखेंगे कि अगर कई बार आपको ड्रीम्स में मतलब आपके ट्विन हैं वो आपको बहुत स्पेशल फ़ील कराते होंगे। कई बार आपके ट्विन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, भले ही वो ड्रीम में आपसे बात ना करें, लेकिन कुछ भी ऐसे साइंस और ऐसे कुछ भी आपको ऐसी ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं जिसके थ्रू आपको लगता है कि आपके जो ट्विन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ अटैच हैं। कुछ इस तरह से ये सारे जो है वो आप क्या फ़ील कर रहे हैं और आपके ट्विन क्या फ़ील कर रहे हैं, इसके रिलेटेड होते हैं हमारे जो ये इमोशनल गाइडेंस है। अब कुछ मैसेज ऐसे भी होते हैं ड्रीम में जो सिंबॉलिक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल आपको ड्रीम्स में दिखाए जाते हैं। जैसे आपको कोई नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, 6996 है जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ 1111 नंबर दिखते हैं, तो ये दिखाता है कि आप अपने ट्विन के साथ अलाइन हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं, या फिर रीयूनियन का भी एक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखने लग जाते हैं, जैसे कि कोई एनिमल दिख रहे हैं, यानी कि आपको अगर आपके ट्विन के साथ साथ ड्रीम में स्नैक दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग का भी और आपके ट्विन की अवेकनिंग का साइन है। इसके साथ आप ये भी मतलब समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों की कुंडलिनी जो शक्ति है वो राइज हो रही है। या फिर अगर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं दो, तो ये कहीं ना कहीं मीटिंग करते हुए अगर स्नेक दिख रहे हैं तो भी ये रीयूनियन का साइन है, और बर्ड्स है तो भी ये रीयूनियन का साइन है। लेकिन अगर आपको सिंपली कोई ऐसा जो वाइट हम बोलते हैं जो उसका कबूतर का जोड़ा है वो दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पीस को दिखाता है, लव को दिखाता है अपने ट्विन के साथ। इसके अलावा कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं कि जैसे कि आपको मतलब ड्रीम्स के थ्रू आपको याद दिलाया जाता है कि आपके ट्विन आपसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेम करते हैं। आपका प्रेम पूरा ही डिवाइन के थ्रू है, डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है। तो आपको ड्रीम्स में आपके ट्विन के साथ वाटरफॉल या फिर बटरफ्लाई या कोई अच्छा सा गार्डन, ये सारी जो भी लव वाइब्रेशन रेज करती है ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं आपको। इसके अलावा मिरर अगर दिखाया जा रहा है तो इसका सिंपली मीनिंग ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए इनकरेज किया जा रहा है। इसके अलावा आपको अगर कोई ब्रिज दिखाई दे रहा है तो ये आपके ट्विन के साथ कनेक्शन का भी सिंबल है। और कई बार मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको ड्रीम में आपके जो ट्विन हैं वो अगर ब्लैक कलर के स्पेक्स पहने हुए दिखाई दे रहे तो कहीं ना कहीं उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर उनकी आंखों पे कोई ऐसी पट्टी बंधी हुई है। या फिर इसका एक और भी मीनिंग हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, मतलब कि जो है उससे कुछ अलग, मतलब कि जो दिख रहा है उससे बियॉन्ड कुछ अलग है, ये साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर ड्रीम में आपने अपने मतलब जो ट्विन है उसको कुछ अगर उनका कोई वहाँ पर कार्मिक सिचुएशन चल रहा है तो आपके ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि जैसे कि आपके जो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन है वो बहुत सारी मुश्किलों में है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। अगर उनके साथ कोई मनी ब्लॉकेज है तो उनके साथ बहुत सारा मनी इश्यू हो गया, ये दिखाया जा सकता है। अगर उनके कोई डिवाइन की तरफ से या कोई ऐसे टेस्ट चल रहे हैं तो आपको ऐसा दिखाया जाता है कि वो कुछ रीड कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का। और अगर आपके ट्विन आपसे नाराज़ हैं या फिर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है, मतलब
तो आपको ऐसा दिखाया जा सकता है कि जैसे आपके ट्विन आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। अगर वो उनकी थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं कि जैसे वो अपनी जो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, उनके घर वाले, उनसे छुप कर वो चुपके से आपको देख रहे हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब साइन है कि वो चाहते तो हैं आपसे कम्युनिकेट करना, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उनके अंदर अभी एक्शन लेने की कमी है। कुछ इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इस जर्नी से थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा लो में चले गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने आपको ट्रैप कर लिया है, या फिर आपने बहुत सारा डाउट करना शुरू कर दिया है, तो कुछ ऐसे ड्रीम्स और कुछ ऐसे आपको ड्रीम के थ्रू आपके ट्विन आपको एनकरेज कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे साइन देख कर के वो आप मतलब आपके लिए हैं, वो आपके हैं, और ये जर्नी में आप अकेले नहीं हो, वो बिल्कुल पूरा आप मतलब आपके साथ वो है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह के वो साइन देने आते हैं ड्रीम में। और आपको कई बार अगर आप लो में चले गए तो वो ड्रीम के थ्रू कोई ना कोई साइंस देके आपको एनकरेज भी करते हैं। तो अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपके जो ट्विन है वो अगर ड्रीम में आए हैं तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अगर आपको अपने ट्विन के साथ पॉजिटिव ड्रीम आया है तो जैसे ही आप नींद से उठेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होगा, आपकी एनर्जी पूरी चार्ज अप हो गई, मतलब आपकी सोल पूरी चार्ज हो चुकी होगी। आप भले ही वो ड्रीम में 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दिखे हो या ड्रीम किसी भी तरह का हो, लेकिन आप जब उठेंगे सोकर तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब एक सोल मर्जिंग वाली एनर्जी होती है वो फील होती है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप पूरे ही न्यू एनर्जी में आ गए हैं, पूरा जैसे उम्मीद की किरण मिल गई हो, इस तरह का आप पूरा ही एक मतलब अपने अंदर ही एकदम खुश फील कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई नेगेटिव मैसेज मिला होगा ड्रीम में तो आपको एकदम टायर्डनेस फील होगा, उठते से ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा एनर्जी ड्रेन हो गई है, आप मायूसी, सैडनेस और एंगर इस तरह की एनर्जी में आ जाएंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हमें इन ड्रीम के साथ करना क्या है और इसको कैसे अपनी जर्नी में यूज़ करना है। यानी कि अगर ये ड्रीम्स आए हैं तो हमें हमारी जर्नी में इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है इसको जर्नलिंग करने की, यानी कि अपने ड्रीम्स को एनालिसिस करना है। कुछ लोगों को ड्रीम याद नहीं आते हैं, उनको पता तो रहता है कि ट्विन आया था ड्रीम में, लेकिन उस ड्रीम को पूरी तरह से भूल जाते हैं, या अगर आधा अधूरा याद है तो कुछ इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बस इतना करना है कि जैसे ही आप सुबह उठे और आपको ऐसा लगे कि आपके ट्विन आए थे ड्रीम में लेकिन आपको सही से याद नहीं है, अगर याद भी है तो थोड़ा बहुत याद है, या फिर आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इसका क्या मीनिंग है, गाइडेंस है, मैसेज है, क्या है, तो आपको सिंपली बस उसको राइट डाउन एक करना है, पेज पर मतलब लिखना है। जब जितना हो सके उतना जल्दी उस पेज पर आप लिखना शुरू करें कि क्या था, पैटर्न क्या था उस ड्रीम का। कहीं कोई ऐसा ड्रीम नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा ड्रीम है जो रिपीटेडली आपको दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न होगा जो आप अभी तक हील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो आपको दिखाए जा रहे हैं, तो आपको उसको क्लियरली देखना है, जो कि आपने अपने अंदर होल्ड कर रखे, उसको रिलीज़ करना है। तो ये सिर्फ तभी होगा जब आप अपने ड्रीम को लिखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ है जो बार बार दिखाई दे रही है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्रीम के थ्रू उनके ट्विन बार बार मैसेज देते, बार बार गाइडेंस देते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा ट्विन हमारे ड्रीम में आया तो रीयूनियन ही होगा, ऐसा करके खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना इनर वर्क भी छोड़ देते हैं, या फिर करते हैं तो भी इतना ध्यान से नहीं करते। तो कुछ इस तरह से तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर ड्रीम आया है अपने ट्विन का तो ये अच्छा है चलो, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सीरियसली लेके आपको एनालिसिस करके देखना है कि आपके ट्विन आपको क्या मैसेज दे रहे, क्या गाइडेंस दे रहे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो रिफ्लेक्ट हुई हो, यानी कि अपने कोर में आपके अंदर कोई ऐसे हिडन इमोशन छुपे हुए होंगे, वो जो बाहर आ रहे होंगे। जैसे अगर मान लो कि आपके ड्रीम में आपके जो ट्विन है उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया आप पे, तो ये कहीं ना कहीं आपका इशू होगा जो दिखाया जा रहा है ट्विन के थ्रू। तो आपको उसको हील करना है, एंगर इशू को। तो
कई बार ड्रीम में आपके जो ट्विन हैं वो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इग्नोर करें, मतलब कुछ इस तरह से मिररिंग भी दिखाया जाता है। तो आपको समझना है कि एक्चुअली में क्या मतलब आपका ट्विन आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, तो उस हिसाब से अपने जो इश्यू है उसको हील करना है। इसके साथ अगर आप डाउट की एनर्जी में हैं और फिर आपको ड्रीम आया है और जो मैंने साइन बताया उस तरह से आप फील कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं आप जो डाउट वाली एनर्जी में, तो आपको ट्विन आपको बता रहे हैं कि नहीं वही आपके ट्विन है, आप सही पाथ पर हैं, बस अपना इनर वर्क फॉलो करें। और कई बार आपको ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आप रिपीटेडली अपने ट्विन को थर्ड पार्टी के साथ देख रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आपने उस थर्ड पार्टी को इतना सीरियसली ले लिया है कि आपने उसको एक बहुत बड़ा इशू बना लिया है। तो आपको जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड फियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ड्रीम में आपका जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी से डर रहा है और आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो फियर है, तो उसको रिलीज़ करना है। तो ये सारे इशू हो सकते हैं जो आपको मिरर के थ्रू दिखाए जाते हैं अपने ट्विन को, मतलब ड्रीम में देखकर। इसके साथ आपको अगर ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप रात को जब सोए तब आप मेडिटेशन करें, भले ही 5-10 मिनट करें, लेकिन मेडिटेशन करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने एंजल्स से गाइडेंस मांगे, अपनी हायर सेल्फ से पूछिए, तो आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। आप अटेंशन दीजिए कि आपका ड्रीम है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। इसके साथ आप सबकॉन्शियस हीलिंग करिए। अगर आप एक बार सबकॉन्शियस हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपको ड्रीम दिखाया जा रहा है वो आपको उसको क्लियरली आपको समझ में आएगा कि वो क्या मैसेज है और आपको उसको किस तरह से अपने जर्नी में उसको यूज़ करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरह से जो हमारे ड्रीम है अगर उसको हम इंटरप्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हमें ड्रीम दिखाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हायर सेल्फ को हमारे साथ और हमारे जो ट्विन है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए मतलब हमें ईश्वर की तरफ से एक आप समझ सकते हो। अगर उसको डीपली देखिए आप, तो कहीं ना कहीं ट्विन का जो ड्रीम में आना भी है वो एक तरह से डिवाइन गिफ्ट है, क्योंकि जो हमारे ट्विन है वो ऐसे ही नहीं आते, हमारे ड्रीम में बहुत रेयरली आते हैं। और जब आते तब आप समझ जाइए कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आप दोनों सेम लेवल पर वाइब्रेट करते हैं, तब हमें वो ड्रीम में आते हैं, यूँ ही नहीं आ जाते। तो ये कहीं ना कहीं रीयूनियन का भी एक साइन है। रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि फिजिकल, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोल एक दूसरे से मिल रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ा साइन है। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड भी पे करिए ईश्वर को। इसके साथ साथ अपने ड्रीम को एनालिसिस करके उससे जो मैसेज आ रहा है, उससे जो गाइडेंस आ रहा है वो रिसीव करें और उसके थ्रू अपनी जर्नी में आगे बढ़े। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।